तुर्की और मिस्र के दरमियान 18 मुआहदे, दूसरी जानिब पाकिस्तान की किस्मत में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स, वो भी काजाकिस्तान के साथ। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। सदर एर्दोआन तुर्की के अब सबसे ताकतवर शख्सियत आप कह लें, और उनकी जो डिप्लोमेसी है पूरे खित्ते के अंदर, वो अब नए उरूज पा रही है, तय कर रही है। पहले रियाद के साथ एक मुआहदा, कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस टाइप अग्रीमेंट्स, और अब मिस्र के साथ 18 मुआहदों के ऊपर दस्तखत, जिसके अंदर से इकोनॉमिक कोऑपरेशन, टूरिज्म, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन और दिफाई ताल्लुकात को बढ़ाने का मुआहदा कर दिया गया है। एक बड़ी ही कामयाब और बड़ी अहम ये एक दौरा रहा एर्दोआन का मिस्र। सऊदी अरब के बाद सऊदी अरब के अंदर उनका बड़ा इस्तकबाल हुआ और एक रीजनल दिफाई मुआहदा होने जा रहा है, जो लग रहा है इन डील्स के बाद अब सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के दरमियान। फोकस करते हैं जो एर्दोआन और सीसी के दरमियान मुलाकात हुई। ये पहले दुश्मन थे। जब 2013 के अंदर अब्दुल फताह अल सीसी ने कब्जा किया मिस्र के ऊपर मोरसी की हुकूमत को गिराकर, तो उस वक्त उनके सबसे बड़े मुखालिफ पूरे खित्ते में, यहां तक कि आप कह सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर, रजब तैयब एर्दोआन थे। उन्होंने इनको घुसपैठिया कहा, पता नहीं बहुत अल्फाज इस्तेमाल किए, मगर अगर अब देखें आप 13 साल बाद, उन वाकयात के बाद 13 साल जो मिस्र के अंदर अब्दुल फताह अल सीसी ने अपना कब्जा बिल्कुल जमा के रखा हुआ है, तो एर्दोआन ने मुस्कुराहटें भी की, दस्तखत भी किए, और एक गाड़ी, जी हाँ, ये टॉग इलेक्ट्रिक व्हीकल जो तुर्की में बन रही है, बड़ी महंगी है, वो भी अब्दुल फताह अल सीसी को तोहफे में दी, और फिर अब्दुल फताह अल सीसी उसके अंदर बैठे और ड्राइव भी किया साथ उस गाड़ी को एर्दोआन साहब के साथ। मगर अब फोकस करते हैं कि ये जो ताल्लुकात हैं और 18 जो अग्रीमेंट साइन किए हैं इन्होंने बुध के रोज, उनका क्या वो किस तरफ लेके जा रहे हैं। बेसिकली मैंने जिस तरह जिक्र किया, इसके अंदर काश्त के ऊपर भी काम होगा, सेहत के ऊपर भी काम होगा, टूरिज्म के ऊपर भी काम होगा, और दिफा के ऊपर भी काम होगा। इन दोनों ने मिलकर गजा के ऊपर भी बात की, और ये भी कहा कि गजा के अंदर जो इमदाद है उसको बढ़ाने की, डिलीवर करने के अंदर बहुत तेजी की जरूरत है। और साथ साथ उन्होंने एक फलस्तीनी रियासत के वजूद का भी जिक्र किया। कुछ दिन कबल रफा की बॉर्डर क्रॉसिंग कुछ घंटे के लिए खुली थी कि जो लोग गजा के अंदर थे, बीमार थे, इंजर्ड थे, उनको ट्रांसपोर्ट करके बेसिकली रफा बॉर्डर से मिस्र की तरफ लेके जाने के लिए। मगर अब लग रहा है तुर्की और मिस्र और इनके साथ साथ सऊदी अरब एक मुत्तहद यूनाइटेड फ्रंट क्रिएट कर रहे हैं, रीजनल ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं। सोमालिया के ऊपर भी बात की कि हम सोमाली लैंड का तस्वर जो इजराइल ने कुछ अर्से पहले तस्लीम किया था सोमाली लैंड को, उसको हम मुस्तरद करते हैं। सूडान के ऊपर भी बात हुई। सूडान के अंदर ऑब्वियसली मुत्तहदा अरब अमारात भी हरकत के अंदर है, हफ्तार भी हरकत के अंदर है। दोनों बेसिकली मिस्र ने और सऊदी अरब ने, दोनों ने इनको हफ्तार को एक वार्निंग भी दी थी, धमकी दी थी कि अगर आपने सूडान के अंदर ये अपनी मुदाखलत खत्म नहीं की जो वहां पे आप रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के साथ कर रहे हैं, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एक बार फिर सूडान का जिक्र किया सीसी ने और कहा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सियासी रद्द अमल के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। सोमालिया की मैंने जिक्र कर दिया, सूडान का जिक्र कर दिया, और सोमाली लैंड का भी जिक्र कर दिया। साथ साथ जॉइंट प्रोडक्शन की भी बात हुई, और अब ये ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग लग रहा है ये दोनों मुल्क जो हैं साथ मिलके करने जा रहे हैं। तो एक कामयाब दौरा रजब तैयब एर्दोआन का। ये एक दिन या कुछ दिन कबल सऊदी अरब के अंदर भी थे, और वहां पे भी इनकी बड़ी एक शानदार किस्म की, और मिस्र के जो सीसी हैं वो मुलाकात कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर एक मिनरल्स, रेयर अर्थ और मिनरल्स कॉन्फ्रेंस हो रही है। वहां पे इंडिया पहुंचा हुआ है, कनाडा पहुंचा हुआ है, अमेरिका मौजूद है, मुत्तहदा अरब अमारात मौजूद है, और दीगर ममालिक मौजूद हैं। पाकिस्तान
थोड़ा गायब है। यहां तक कि पाकिस्तान से आया था कि हम एक रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, मगर उसका कुछ पता नहीं चला क्या हुआ। तो पाकिस्तान एक बार फिर बातें बहुत बड़ी बड़ी, मगर हकीकत के अंदर आप जानते हैं कि फिर क्या हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी मुलाकातें हो रही हैं और पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं जंगजू हफ्तार। मैंने इनको पहले भी जिक्र किया हुआ था। अब उनकी एक और बड़ी मीटिंग कराई। पहले तो वो हमारे फील्ड मार्शल और वो फील्ड मार्शल जो जंगजू है और उसका मिलिशिया, उनकी मुलाकातें हो रही। तो अब आप पाकिस्तान का लेवल आप समझ लें कि दुनिया का दूसरा बड़ा मुस्लिम मुल्क है, वाहिद एटमी कुवत है। और हकीकत क्या है इसकी कि इनको मिलिशिया के लीडर्स के साथ बैठ के व्हीलिंग और डीलिंग करनी पड़ी है, क्योंकि भिखारी तो ये मान भी लिया है आपके कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ ने, हम भिखारी हैं, हम क्या कर सकते हैं। हमें ऐसी ऐसी चीजों के ऊपर मानना पड़ता है, माननी पड़ती हैं बातें जिनकी हम कुछ ना नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप कशकोल अपने हाथ में लेके जाते हैं, भर दे झोली मेरी या अरब शेख या जो भी, तो फिर हाल जो होता है सो होता है। और अब पाकिस्तान की पोजीशन और भी कॉम्प्रोमाइज इसलिए हुई है, इसका एक अंदेशा यहाँ पे आया कि मुत्तहदा अरब अमीरात ने जो ईयरली लोन जो $2 अरब दिए हुए थे, इसके और बहुत बातचीत हो चुकी है। मैं एक और बात करूंगा, आप कहेंगे यार तुम पाकिस्तान के पीछे दोबारा पड़ गए हो, मगर हकीकत को आप जुटला नहीं सकते। उन्होंने एक महीने के रोल ओवर के ऊपर, और वो भी 6.5 यानी कमर्शियल रेट्स के ऊपर $2 अरब का लोन जो दिया हुआ है, उन्होंने कहा हम एक महीने की मोहलत देते हैं, आप या तो वापस करें या फिर कुछ हमें और करना पड़ेगा। और इसका मतलब है कि पाकिस्तान $140 मिलियन सालाना सिर्फ इसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है, लोन के ऊपर 6% से 6.5% से। तो एक तरफ ये जंगजू अवतार के साथ बैठे हुए हैं और वहां पे फाइल चल रही है, 4 बिलियन की डील हो रही है, कोई डील शील नहीं हो रही। ये एक शोशा छोड़ा हुआ है। वहां पे गए थे, दावत दी थी उनको, वो अपनी दावत कबूल करने के लिए यहाँ पे आ गए। अब ये डिफेंस कोऑपरेशन कैसे करेंगे, किसके कहने पे करेंगे? एक तरफ मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की अपना एक मुआहिदा कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को रिबफ कर लिया अपनी डिफेंस कोऑपरेशन को, और पाकिस्तान $4 अरब के डीलिंग व्हीलिंग करने गया है, जिसका कुछ ना सर है पाँव है। अभी तक ऑफिशियल कोई कमेंट भी नहीं आया आपके फॉरेन ऑफिस से या वजारत खारजा या इकोनॉमिक किसी डिवीजन से कि ये डील होने वाली है। और ये ढंडोरा पीट रहा है $4 अरब की डील। और $4 अरब की डील भी अगर होती है तो वो कितने साल में डिलीवरी होगी उसकी? वो जो 16 इन्होंने जहाज JF-17 की बात कर रहे हैं और मुशाक की जो बात कर रहे हैं, ट्रेनर एयरक्राफ्ट, वो चाइना को उसके अंदर से कितना जाएगा? 20% अगर आपको मिलता भी है तो वो 5 साल के अंदर कितना मिलेगा आपको? 20 का आधा, 10% स्प्लिट करना होगा ना आपको चाइना के साथ। तो आपको फ्री में तो नहीं देंगे चीज अपनी। तो ये सब ख्याली बातें हैं, एक अफवाह छोड़ने के लिए। पैसा आपके पास कुछ नहीं है, हकीकत आपकी कुछ नहीं है। बातें आपने बहुत बड़ी की थी कि तुर्की के साथ हमारा डिफेंस कोऑपरेशन होने वाली है, तुर्की और सऊदी के साथ हम एक मुस्लिम नेटो बनाने जा रहे हैं, मगर कोई आपका मुस्लिम नेटो नहीं बन रहा। वो बन रहा है मुस्लिम नेटो सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की का जाके। आपकी हकीकत यह है कि आप बैठे हुए हैं हफ्तार के साथ। और दूसरी जानिब अब आपने एक सलामी सल्यूट दिया है काजाकिस्तान के सदर को, तोकायेव। ये भी वो ये गाजा की डील के अंदर पहुंचे हुए थे, सरे फहरिस्त थे, मगर काजाकिस्तान के पास फिर भी लैंड मास भी है, आबादी भी कम है, नेचुरल रिसोर्स भी बहुत हैं। आपके पास क्या है कर्जों के अलावा? तो आपकी औकात है कि आप बैठे हैं भी लिबिया के हफ्तार के साथ, और फिर आपने काजाकिस्तान के साथ MOUs साइन करने की बात की है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स, इन्वेस्टमेंट, रीजनल कनेक्टिविटी, और एक गोल, यानी आपने एक ऑब्जेक्टिव रखा है कि आपके दरमियान जो ताल्लुक ये ट्रेड रिलेशंस हैं उनको अगले 2 साल में $1 अरब तक आप पहुंचाएंगे। ये डॉन की खबर और सॉरी बिजनेस रिकॉर्डर की खबर चल रही है कि अगले 2 साल के अंदर एक हमने ऑब्जेक्टिव रखा है, गोल है हमारा कि हम $1 अरब तक अपनी तिजारत जो है दो तरफा उसको बढ़ाएंगे और एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्रिएट करेंगे सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के दरमियान। अच्छा, अफगानिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात जो हैं सो हैं, आप जंग के ऊपर खड़े हुए हैं अफगानिस्तान के साथ। एक तरफ आप दिखा रहे हैं कि जी देखिए हमने गन्स पकड़ी हैं, वहां से अमेरिकन जो गन्स हैं ये MI-16 राइफल्स और ये वो, ये अफगानिस्तान से पाकिस्तानी तालिबान इस्तेमाल करें, आपका ये हाल है। दूसरी तरफ इंडिया के साथ आप जंग इस तरह करने के लिए तैयार हैं, पानी आपका इंडिया ने रोक दिया है, और यहां पे आप कह रहे हैं कि हम एक सेंट्रल एशियन कनेक्टिविटी करेंगे काजाकिस्तान से लेकर सेंट्रल टू साउथ एशिया। किसको आप चे बना रहे हैं आप लोग? आप कौन हैं? कौन आप लोग? कठपुतली एक निजाम चला रहे हो। बिग बॉयज जो हैं उन्होंने अपना गेम डाल दिया है,
آپ کا کوئی گیم نہیں ہے پاکستان کا, ہر طرف سے رسوائی ہے. اور متحدہ عرب امارات یہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ متحدہ عرب امارات جانتا ہے کہ آپ کو اگر غزہ میں آپ نے اگری نہیں کیا بھیجنے کے لیے اپنی فورسز کو, تو پھر ان کے پاس پلگ موجود ہے. آپ کہتے ہیں آپ کے پاس 15-16 ارب ڈالر آپ کے پاس ریزروز پڑے ہوئے, اس کے سے 12 ارب ڈالر تو آپ کے یہ ان ممالک نے دیے ہیں, 2 ارب اس نے دیے ہیں, 3 اس نے دیے ہیں, 4 اس نے دیے ہیں. اس طرح کر کے تو آپ نے اپنے ریزرو کو مینٹین کیا ہوا ہے. اگر یہ ریزروز نکال لیں کل تو آپ کی اکانومی تو ویسے ختم ہے, آپ تو ویسے ڈیفالٹ کر چکے ہیں. اور آپ بات کریں, ہم آبجیکٹو ہے ہمارا, گول ہے ہمارا 1 ارب ڈالر ٹریڈ کریں گے ہم قازقستان کے ساتھ. انبلیویبل, سیریسلی انبلیویبل. اور کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایم او یو سائن کر رہے ہیں, میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. یہ ہے میرا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ, میں نے سائن کیا تھا کل اپنے آپ سے. یہ اس کی اوقات ہے اس میمورینڈم کی, اور اب میں اس کو جا کے پھینکنے والا ہوں. صحیح ہے, چلے میں دستخط بھی کر دیتا ہوں ایک فریش پیپر کے اوپر. ایم او یو کے اوپر میں نے سائن کر دیا. کیا قیمت ہے, کیا ویلیو ہے ایم او یو کی؟ 0/0/0 ایکولز 0. تو یہی حقیقت ہے اس وقت پاکستان کی, کہ ایک طرف بگ بوائز جو ہیں وہ اپنا اتر گئے میدان کے اندر, ڈیفنس کوآپریشن کی بات کر رہے ہیں. اسرائیل کی اپنی پوزیشن ہے, وہ بھی سراؤنڈ ہو رہا ہے میڈیٹرینین کے اندر. اگر ایجپٹ اور ٹرکی کے اندر ہو گیا تو پھر وہ جو EEZs ہیں اس کے اوپر بھی ٹرکی کو تھوڑی رعایت ملے گی. صحیح ہے, ایک طرف ٹرکش سائپرس کو بھی رعایت ملے گی. اسرائیل کا جو وہ موقف ہے لیوایتھن اور وہ فیلڈز میڈیٹرینین میں, وہ کنٹین ہوں گی. ٹرکی اور ایجپٹ کے درمیان, مصر کے درمیان ایک ٹریڈ کوریڈور بن سکتا ہے. لیبیا کے ساتھ ایک ٹریڈ کوریڈور جو ٹرپلی کی حکومت ہے وہ ویسی ٹرکی کا برقرار ہے. اور آپ لگے ہوئے ہیں جنگجو ہفتار کے ساتھ, اور آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم کھولیں گے یہاں پہ کانسولیٹ کھولیں گے بنغازی میں. سیریسلی. خیر, اینی ویز, حقیقت سب کے سامنے ہے. یو کین پلے آل دا گیمز, آپ جتنا اپنے لوگوں کو بنانا چاہ رہے ہیں گے بناتے رہیں. گڈ لک. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن میں. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. تھوڑی دیر بعد دوبارہ حاضر ہوں گا اپڈیٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے ٹیک کیئر.